तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथ ही साथ 2500 पदों पर पुलिस विभाग में एक स्पेशल भर्ती होगी, उस पर चर्चा करेंगे। यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन पर भी चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आया है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, तो क्या कुछ है देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 4 सॉल्व्ड पेपर्स भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। संस्कृत सहित सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल इस पुस्तक में दिया गया है और प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन का ही एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसको लगा करके आप अपनी यूपी टेट की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन माध्यम से यदि पुस्तकों को लेना चाहते हैं तो क्लिक करें, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा काफ़ी गहराई से उठाया जा रहा है, चाहे वो सदन हो चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो। लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो दरकार है वो दिखाई पड़ रही है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आवाज़ उठ रही है, और ये विश्वास मानिए कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार को एट लास्ट देना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रमोशन अगर हो जाते हैं, ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो जाती है, तो इसके बाद साफ तौर पर जो बेसिक शिक्षा विभाग में कमी है शिक्षकों की, वो प्रतिलक्षित होगी और ऐसे में भर्ती देना पड़ेगा। ये दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का एक दिन का पहले का ट्वीट है, देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पहले 1 करोड़ 34 लाख बच्चे पढ़ते थे, आज यह संख्या 1 करोड़ 91 लाख पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर 1 करोड़ 91 लाख तो पहुँच गई, लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी भी व्यवस्था करनी होगी। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे, किताबें निःशुल्क दिया जा रहा है। विद्यालयों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। दोस्तों, एक तरफ सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक बताई जा रही हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। 7 विद्यालय और शिक्षक 8 हैं। पढ़ाई है या मजाक है? गोला के परिषदीय विद्यालयों का यह हाल है। तहसील क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मजाक बनकर रह गई है। 7 स्कूलों में 971 बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी महज संख्या 8 है। अधिकतर जगहों पर शिक्षकों की बजाय अनुचरों को पढ़ाई का जिम्मा दिया गया है। अनुचरों के भरोसे अधिकारी सिर्फ इतनी कवायद कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह विद्यालय खुल जाए। नगर क्षेत्र में स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है, जबकि ब्लॉक क्षेत्र का भी हाल जुदा नहीं है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय तो बिना शिक्षक शिक्षा मित्र के ही चल रहा है। अनुचर और प्रशिक्षु संभाल रहे हैं कक्षाएं। नगर क्षेत्र के स्कूलों की यह हालात हैं। कस्तूरबा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं न शिक्षा मित्र हैं। 206 का पंजीकरण है और यहाँ पर दोस्तों एक भी टीचर ही नहीं है। तो क्या स्थिति है? ऐसे में भर्ती बहुत ज़रूरी है। इधर अगर प्रमोशन होता है तो भी और पद खाली हो जाएंगे, तो ऐसे में शिक्षक भर्ती देनी होगी। तो आज की डेट में ये माननीय श्री अरुण पाठक जी MLC हैं, इनको लेटर लिखा गया था। व्यथा बताई छात्रों ने। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद के बारे में यहाँ पर बताया गया, और साथ ही साथ ये चीज़ें दिखाई गई कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। देखा जाए तो 51,112 पद, 68,500 के 22,000 पद, और हर वर्ष रिटायरमेंट के 10 से 15,000 पोस्ट हैं। अगर इन सबों को जोड़ लिया जाए तो 1 लाख पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो आराम से आ सकती है। दोस्तों, इसका संज्ञान लेते हुए अरुण पाठक विधायक हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म फोर्सेस सहायता संस्थान की प्रबंध समिति सदस्य हैं, और सेवा में इन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है। 4 मार्च 2023 को लेटर है कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद होने के संदर्भ में यहाँ पर राकेश कुमार पांडे और अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न पत्र 4 मार्च का अवलोकन करें, और इसमें देखें कि लगभग 2,17,481 पद यहाँ पर खाली हैं।
2020 की रमेश पोखरियाल निशंक की जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार रिक्त पद होने पर भी प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन जारी न किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश सरकार से रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबंधी आग्रह किया गया है। तो संलग्न पत्र का सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की कृपा करें। तो ये दोस्तों लेटर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भेजा गया। यहाँ पर दोस्तों लेटर भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को गया है और दूसरा लेटर यहाँ पर जो है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बार ज्ञापन का जो सिलसिला है वो शुरू करें और लेटर पैड पर लिखवा करके उसको फैक्स भी करवाएं। इसका प्रभाव पड़ेगा, सारे जनपदों के अभ्यर्थियों को सक्रिय होना पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो सिपाही के 2500 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती जल्द होगी। स्पेशल भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड सिपाही के 2500 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती जल्द शुरू कर देगा। इसमें दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती कर रहा है। इसका नतीजा अगले 15 दिन में आने की उम्मीद है। बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा ने कहा है कि वर्तमान में चल रही भर्ती का परीक्षा फल जारी होने के बाद अप्रैल में 2500 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को उम्मीद है कि खिलाड़ियों की भर्ती से भविष्य में देश दुनिया की तमाम प्रतियोगिताओं में यूपी को ज़्यादा मेडल मिल सकेंगे। विश्वकर्मा ने बताया है कि अब तक 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों का चयन सिपाही के रिक्त पद पर किया जा चुका है। तो दोस्तों ये 2500 पदों पर पुलिस विभाग में स्पेशल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी भर्तियां होंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है और ये अप्रैल महीने में सक्रिय रूप से काम करने लगेगा। तो दोस्तों इधर बीच देखा जाए तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगा। इसके नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह आपका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल मई महीने में जारी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यूपी टेट होगा और फिर इसके बाद कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाएगी। क्योंकि यूपी टेट पिछली बार काफ़ी एक बार निरस्त हुआ था, इसके बाद हुआ था। इस वजह से जो जिम्मेदारी है पीएनपी से हटा करके नए आयोग को दी जाएगी, तो उसके माध्यम से यूपी टेट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगा, तो उसके गठन और पूरी तरीके से वर्क करने तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।